नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑल ओवर सूट से सूट और बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग। तो ये हमारा फैब्रिक है। पहले देख लेते हैं ये कितना है। ये हमारी 1 मीटर की तय है। 1 2 3 4 5 और ये 5 तय हैं, तो ये 5 मीटर है। इसमें हमें इंची टेप की भी जरूरत नहीं है, बाकी इंची टेप के साथ भी हम नाप लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा 5 मीटर कपड़ा है। अब इससे करेंगे हम सूट और बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग और फुल स्लीव की। इसमें आप ये प्रिंट देख रहे हो, इसमें ये एक फूल का ऊपर की तरफ मुंह है, एक का नीचे की तरफ मुंह है, तो हम इसको एक साथ ही काटेंगे। इसमें हमें कमीज को मतलब बीच में से काटने की जरूरत नहीं है, इस दोनों हिस्सों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कमीज की लंबाई निकालेंगे। ये 2 इंच हम कपड़ा ऐसे फोल्ड करके अब हम लंबाई नापेंगे। हमें कमीज की तैयार लंबाई रखनी है 37 इंच, तो हम यहाँ 37.5 इंच कपड़ा ले लेते हैं और इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इस कपड़े को अलग से निकाल लेते हैं, जो हमारा ये कमीज का कपड़ा है। ये निकाल लिया हमने कमीज का कपड़ा अलग से। अब इसको खोल के डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से खोल के डबल फोल्ड करेंगे। अब जितना हमारा घेर है, मतलब कमीज की चौड़ाई है, उस हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। हमें घेर तैयार रखना है 21.5 इंच। ये 1.5 इंच, 1.25 इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, तो ये इस हिसाब से हम फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें घेर तैयार रखना है, घेर के हिसाब से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये ऊपर नीचे से हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं सेम है या नहीं। 12.5 हमारी नीचे से, 12.5 हमारी ऊपर से। अब अब लगाएंगे हम सबसे पहले तीरे का निशान। तीरे का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। 7 इंच का हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी चेस्ट है हमारी 18 इंच तैयार। 18 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर है हमारी 16 इंच।
अब लगाएंगे हम इप का निशान। इप का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। इप है हमारी 21 इंच। अब इन तीनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। ये इस तरीके से। ये हो गया हमारा घेर का निशान। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई कितनी करेंगे हम, जितना हमने ये 7 इंच का मुड्ढा लिया है इसका हाफ पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच, और यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसे गोलाई करेंगे। चाहे तो हमारा एक गोलाई करने का ये तरीका है, या हम यहाँ बीच में जो हमारा ये कोना बनता है यहाँ निशान लगा के, यहाँ इंची टेप रख के 1 या 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से ऐसे गोलाई कर देंगे। कमर का निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर, और इप का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। ये इस तरीके से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों से मतलब 1.5 पौने 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेके वहां से काटेंगे। ये ऐसे इस तरीके से 1.5 इंच पर या 1.5 पौने 2 इंच पर जितना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है उस हिसाब से लेके इसको निकाल लेंगे। हम कमीज को अलग निकाल लेंगे। ये जितना कपड़ा हमने फोल्ड करने का लिया था वहां निशान लगा के यहाँ छोटा सा कट लेंगे। यहाँ जो हमारी इप है कि हमारी ये दोनों तरफ निशान लग जाए, यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे। और ये जितना हमने चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ छोटा सा कट देंगे। अब ये दोनों पीस जो हमारा फ्रंट और बैक एक साथ अटैच है उनको अलग अलग कर लेंगे। उनको अलग करने का तरीका भी देखना ध्यान से। मतलब ये हम बीच से नहीं काटेंगे, यहाँ हम आगे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से काटेंगे। ये इस तरीके से काटेंगे क्योंकि हमारा ये जो बैक वाला हिस्सा है ये इससे फ्रंट हिस्से से 1 इंच बड़ा होता है। साथ के साथ कर लेते हैं हम बैक गले की कटिंग। 2.25 इंच पर करेंगे हम इसकी चौड़ाई, और 3.5 इंच पर करेंगे हम इसकी लंबाई गले की।
पौना इंच पर करेंगे हम, मतलब फ्रंट हिस्से के मुड्डे की आगे की कटिंग। ये ऐसे निशान लगा के ये हो जाएगी इस तरह से। बीच में एक सेंटर का निशान देंगे और गले के लिए एक छोटा सा कट देंगे। ये तो होगी हमारी कमीज की कटिंग। जो हमारा मतलब ये कमीज के साइड से ये जो हमारा कपड़ा बचा है, इससे निकालेंगे हम सलवार के फट्टे। पहले नापेंगे हम सलवार की लंबाई, जितनी हमारी सलवार की लंबाई है। सलवार की तैयार लंबाई रखनी है हमें 35 इंच। 2 इंच कपड़ा हम ऊपर, ये जो हमारा निफा मोड़ते हैं हम उसका छोड़ देते हैं। 2 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ के यहाँ से हम लंबाई नापना चालू करेंगे। लंबाई रखनी है हमें तैयार 35 इंच। तो ये 35.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। जितनी हमें फट्टे की चौड़ाई रखनी है, फट्टे की चौड़ाई रखनी है हमें 13 इंच तैयार। तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम फट्टे को अलग निकाल लेंगे। चौड़ाई हमें जितनी रखनी है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये निकाल लिया हमने सलवार का फट्टा। साथ के साथ हम पोंचे के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तैयार पोंचा रखना है हमें 14 इंच। तो हम यहाँ 18 इंच कपड़ा निकाल लेते हैं पोंचे की पट्टी के लिए। अब पहले निकालेंगे हम कलियां। ये देखिए कानी की तरफ से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसको ऐसे रख लेंगे। दो इंच कपड़ा हमने ऊपर छोड़ दिया ये नेफे का। और यहाँ से जैसे हमने फट्टे निकाले थे उसी हिसाब से हम कलियां निकालेंगे। यहाँ से हमने इंची टेप रखा और 35.5 इंच पर निशान लगा दिया। तैयार पोंचे रखने हैं हमें 6.5 इंच या मतलब 7 इंच। अपनी फट्टे की चौड़ाई है 13 इंच, तो हम 12 इंच हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी। यहाँ हम कली की चौड़ाई लेंगे, मतलब 2.25 इंच ही ले लेते हैं। बिना बेल्ट की सलवार का हमें आसन तैयार रखना है, मतलब 14 इंच। तो जितना हमें ये नेफ ऊपर से नापेंगे हम बिना नेफे का छोड़ के, यहाँ से हम 16 इंच का निशान लगाएंगे। ये ध्यान से देखना। ऊपर से बिल्कुल चाहे तो हम ये 2 इंच ऊपर छोड़ के 14 इंच पर निशान लगाएं, या हम ऐसे के ऐसे 16 इंच नाप लेते हैं। ये ऐसे। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम ऐसे के ऐसे चौड़ाई मतलब सलवार की गोलाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा है, फुल कपड़ा है, तो हमें यहाँ से कली की चौड़ाई पूरी रखनी है जितनी है, और यहाँ से इस हिसाब से काटेंगे। बाकी तो हम जितनी है, मान ले हमारी यहाँ से 2.25 इंच है कली की चौड़ाई, तो यहाँ से भी हम 2.25 इंच ही लेंगे।
इस कॉर्नर से रख के इस कॉर्नर पर रख के हम इंची टेप को अब यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी 2 कली होगी। इस तरीके से हमारी ये 2 कली होगी। 2 कली और निकालना है। अब हम इस कली को इस तरह रखेंगे, बंद हिस्से को हम हमारी तरफ रखेंगे और ये जो खुला हिस्सा है इसको हम दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये जो हमने कली निकाली है इसको ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे। बिल्कुल सेम कटिंग हो जाएगी हमारी चारों कलियों की। ये होगी हमारी बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग। ये हमारे फट्टे हो गए, ये हमारी कलियां होंगी। अब हमारी बचती हैं बाजू। अब बाजू निकालनी है हमें, इसमें फुल बाजू निकालनी है, मतलब अंदर से ही कफ निकाल के, हमें कफ इसमें अलग से नहीं लगाने हैं, तो हमें अंदर से ही कफ निकाल के बाजू बनानी है। ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा डबल फोल्ड है। अब इसको हम ऐसे और एक डबल फोल्ड कर लेते हैं। बाजू की तैयार लंबाई है हमारी 21 इंच, तो इस तरह से हम पहले यहाँ 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अंदर से जो कप निकालने हैं तो हम जो पट्टी रखेंगे वो थोड़ी सी चौड़ी रखेंगे। और यहाँ से हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की तैयार लंबाई है हमारी 21 इंच। 21.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। बाजू को हम इस तरह रख लेंगे, बंद हिस्से को परली तरफ और खुले हिस्से को हम हमारी तरफ रख लेंगे। अब हम बाजू के निशान लगाएंगे। दो इंच कपड़ा हम यहाँ छोड़ेंगे। बाजू की तैयार मोरी रखनी है हमें 4 इंच। 1 इंच कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। मुड्ढा रखना हमें 9.5 इंच तैयार। तीन इंच हम गोड़ाई लेंगे बाजू की। और ये जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है, एक्स्ट्रा कपड़े का, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसा तिरछा मिला देंगे। ये तो होगी इस हिसाब से हमारी बाजू की ये निशान लग गए हैं कटिंग। पहले निशान लगाएंगे हम जितना हमें फोल्ड करना है कपड़ा वहां पे। थोड़ा सा इसको तिरछा लेंगे। अब 3 इंच पर हम एक यहाँ निशान लगाएंगे।
छोटा सा कट, जितना हमें इसका मुंह खुला रखना है, क्योंकि हमें ये बाजू अटैच कफ की बनानी है, अंदर से ही कफ रख के। तो ये यहाँ से 3.5 या 3 इंच का हम इसका मुंह खुला रखेंगे। मैंने ये 3 इंच पर एक निशान लगाया है, और यहाँ से हमारी अगर मोरी 4 इंच पे तैयार रखनी है, तो यहाँ हम 5.5 इंच पर यहाँ से सिलाई लगाना इसमें हम चालू करेंगे। इस हिसाब से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।